नमस्कार। आखिर हमारे प्रधानमंत्री ने अपना मुंह खोला। 79 डेज के बाद इतने दिन लग गए उनके कान में ये खबर जाते हुए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। क्या ये इतने बेखबर हैं अपने देश के हालात से? अपने राज्य में होने वाली एक इतनी बड़ी घटना है जिसमें करीबन 150 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। 79 डेज से कत्लेआम चल रही है, हजारों लोग बेघर हो गए और हमारे पीएम को अब पता चला। कितना बड़ा नाटक है, कितना बड़ा ड्रामा है। और कह रहे हैं कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। कुछ भी नहीं है, ये सब नाटक है, ये सब ढोंग है, ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है। आप नाटक कर रहे हैं। आपको पता नहीं चला आपके देश में क्या हो रहा है? नहीं। पता तो सब कुछ है और पता नहीं है तो फिर काहे का प्राइम मिनिस्टर? अपने देश के बारे में नहीं जान पाए, अपने अगल बगल में क्या हो रहा है हम नहीं जान रहे हैं, फिर कैसा सिस्टम आपके चारों तरफ काम कर रहा है? आपको कोई सूचना नहीं होती है। अनाप शनाप जो मन में आया बोल दिए, और बोले भी तो कैसे? ब्लेम किसी और पर डाल दिए हैं। जो मणिपुर का हमारा पाप कम हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार चल रही थी, कब गाड़ी डीरेल हो गई पता नहीं चला। दूसरे राज्य सरकार होते तो आपकी गोदी मीडिया अब तक उसको खा पका के बचा गया होता, लेकिन वहाँ तो आप ही की सरकार चल रही है। और इस कदर बेरुखी अपनी जनता से आखिर क्यों? क्या उन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया? आपके पार्टी को वोट नहीं दिया? उनकी क्या गलती है? क्या गलती है उन लोगों की? क्या जरूरत थी ऐसे लोगों को चुनने का जो उनकी सुध ना ले, उनको मरने कटने पे छोड़ दे, फ्री छोड़ दे, कटे मरे क्या उनका हाल हो, कोई मतलब नहीं। और जब राहुल गांधी वहाँ जाना चाहे तो उसको जाने तक ना दिया जाए। इंटरनेट की सेवा इसलिए बंद कर दी गई कि वहाँ से खबरें बाहर ना जाए। बहुत दिन तक दबा नहीं पाए और मुंह आपका तब खुला जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की घोषणा कर दी कि अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो मुझे दखल देना पड़ेगा। जब चारों तरफ से आपकी किरकिरी हुई तो फिर मुंह तो खोलना है, और खुले तो उसी लफाजी के साथ जिसमें मणिपुर का दोष कम हो जाएगा। राजस्थान को जोड़ देते हैं, छत्तीसगढ़ को जोड़ देते हैं। घटनाएं दुर्घटनाएं तो हर जगह हो रही है, लेकिन क्या सारे ऐसे निकम्मे पड़े हुए हैं? क्या राज्य सरकार इस कदर निश्चिंत है? पता नहीं। अभी नीरो बांसुरी ही बजाता है कि गिटार सिटार से कुछ काम करता है। कैसे देश में जी रहे हैं, कहने के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और हो क्या रहा है मदर के साथ, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़। आखिर क्यों वहाँ की इंटरनेट काट दी गई थी? क्यों? इसलिए कि वहाँ की खबर बाहर ना जाए, और खबर बाहर आ गई। और इतनी बड़ी दर्दनाक घटना के बाद कार्रवाई के नाम पे हम दिल से माफ नहीं करेंगे। आपने प्रज्ञा ठाकुर को भी दिल से माफ नहीं किया। दुनिया जानती है कैसे आप माफ करते हैं और कैसे आपके पार्टी में माफ़ी दी जाती है लोगों को, कैसे मालाएं पहनाई जाती है, किस प्रकार से इज्जत की जाती है। अगर कोई नागरिक आपको वोट न दे, आपके वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, तो क्या इस देश का नागरिक नहीं? उसका अधिकार समाप्त हो गया, उसके साथ इंसल्टी होगी, उसका बेइज्जती करेंगे। उनके लिए कानून व्यवस्था नहीं है। आपके छुटभइये समर्थक उनको बेइज्जत करे। दूसरे धर्म वाले इस देश में ना रहें, और जब आप दूसरे देश में जाकर लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, वहाँ वोट मांगते हैं, वो क्या चीज़ है?
वोट मांगने के लिए तो आप कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, मस्जिद में भी, मंदिर में भी, चर्च में, गिरजाघर में, हर जगह झुकते नजर आएंगे। और अपने देश में इस कदर का व्यवहार, इस बेरुखी का कारण सीधी है, आपको वोट की राजनीति के अलावा कुछ आता ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको जनता की हालात से कोई मतलब नहीं, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपकी जनता की क्या तकलीफ है, वो किस कदर वर्तमान परिस्थिति में जी रहा है, उनके सामने हालात क्या हैं, कैसे बच्चे बेरोजगार हैं, युवा शक्ति के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। अब दंगा फसाद में फंसे हुए हैं लोग, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यही हमारे देश की युवा शक्ति का काम रह गया। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, डंका पीट रहे हैं दुनिया में, और कर क्या रहे हैं देश में, क्या कर रहे हैं उप जनता के लिए, कौन सा कार्य हुआ 5 किलो अनाज के अलावे। और बातें बड़ी बड़ी है, सारा श्रेय आपको चाहिए। छोटे मोटे से बड़े काम और छोटे से छोटे काम, हर जगह झंडा दिखाना है, और झंडा दिखाने के अलावा काम ही क्या रह गया? क्या वंदे भारत को झंडा दिखाने से भारत चलने वाली है? तो सारे लोग वंदे भारत का झंडा ही लेके घूमते। और भी कार्य हैं देश में, और भी चीजें हैं। थोड़ा इस दायरे से बाहर आके देश की जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। आखिर क्या हालात है? ऐसे जघन्य अपराध को भी आप दिल से माफ नहीं किए प्रज्ञा ठाकुर की तरह, तो निश्चित रूप से इतिहास आपको याद रखेगा। आपका यह कदम भी शायद ऐतिहासिक होने वाला ही है। वैसे तो आपके सारे इवेंट्स ऐतिहासिक ही होते हैं, क्योंकि इतिहास में तो आपका कोई जगह है नहीं। तो जैसे तैसे इतिहास में जगह बना रहे हैं। जगह बनाने के लिए आपने बढ़िया 2 व्यक्ति को चुना, नेहरू और गांधी को गाली देते रहे। तो क्या नेहरू और गांधी को गाली देने से इतिहास बन जाएगी? इतिहास बनाने के लिए आपको अपना कुछ करना पड़ेगा, अपनी जनता के लिए, अपने देशवासियों के लिए, उनके हृदय में बसना पड़ेगा, न कि इधर उधर की बातें फेंक करके, जैसे तैसे लोभा करके, कुछ करके, बहला फुसला करके। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारा देश महान है, यहाँ डाइवर्सिटीज हैं, विशालतम देश है, एक बड़ा शक्तिशाली युवा देश है। इसको एक सही नेतृत्व की ज़रूरत है, एक सही दिशा की ज़रूरत है। हम तो डंका दुनिया में पीटेंगे, निश्चित रूप से पीटेंगे और पीटते आ रहे हैं, लेकिन हमारा रहनुमा सही हो, भेदभाव से परे हो, तो दुनिया हमारी है। अन्यथा रोने गाने से और आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है। उनके आंसू पोंछिए, उनके दर्द का हिस्सा बनिए, उनके दिलों में बसिए, फिर आपको लोग दिलों में बसाएंगे। कोई वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई राजनीति करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी पार्टी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं। अपने मित्रों के घाव को, अपने मित्रों को बचाने और उनके घाव को सहलाने से फुर्सत हो तब ना जनता का दुख दर्द में शामिल होंगे। वैसे तो आपको DY चंद्रचूड़ ने हल्का सा झटका देना शुरू कर दिया है, और हो सकता है आने वाले समय में आपको कई झटके लगे, झटके पे झटके आ सकते हैं। और पहला इशारा आज राजीव गांधी का केस में हो चुका है, जब उन्होंने जूनियर मोदी को नोटिस भिजवा दिया, और ये इंडिकेट कर रहा है कि उसे न्याय मिलेगा, क्योंकि आपने तो अभिव्यक्ति के अधिकार को ही समाप्त कर दिया है। लोगों को बोलने का राइट है नहीं। कौन कब किसकी आवाज़ दब जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं जानता। धन्यवाद।